मन्नथु पद्मनाभन। मन्नथु पद्मनाभन भारतीय इतिहास के विभिन्न कालक्रम में ऐसे ऐसे महापुरुष, प्रवर्तक, समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने समाज से विकृतियों, कुप्रथाओं को न केवल दूर किया अपितु समाज के लिए एक मानक भी स्थापित किया। इस पाठ में हम दक्षिण भारत के मन्नथु पद्मनाभन के विषय में पढ़ेंगे। In different period of Indian history, there were such great many promoters, social reformers, who not only removed the social distortions and evils from the society, but also established a standard for the society. In this lesson, we will read about Mannathu Padmanabhan of South India. इतिहास गवाह है कि भारत की पावन भूमि पर समय समय पर महान विभूतियों ने जन्म लिया। इनका नाम इतिहास के पन्नों पर हमेशा मार्गदर्शक के रूप में जगमगाता रहेगा। मन्नथु पद्मनाभन भी इन्हीं महान समाज सुधारकों में से एक थे। उनका जन्म 2 जनवरी 1878 में केरल के कोट्टायम जिले में हुआ था। वे एक गरीब नायर परिवार से संबंध रखते थे। उनके जन्म के कुछ महीने बाद ही उनके माता पिता का संबंध विच्छेद हो गया, जिसके कारण उनका बचपन बहुत ही अभावों में व्यतीत हुआ। उनकी मां धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने ही अनेक कष्ट झेलकर अपने बेटे का पालन पोषण किया। मन्नथु पद्मनाभन पारिवारिक रूप से गरीब जरूर थे, किंतु ईमानदारी के मार्ग पर सदैव स्थिर रहे। उन पर बचपन से ही अपनी मां के उदार एवं नैतिक विचारों का प्रभाव पड़ा। जीवन यापन के लिए उन्होंने छोटी ही उम्र में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के पद पर काम करना शुरू कर दिया। लगभग 10 वर्षों तक इस पद पर काम करने के बाद उन्होंने वकालत करने का निश्चय किया। उन्होंने मैजिस्ट्रेसी की परीक्षा पास की और वकालत करने लगे। मन्नथु पद्मनाभन को केरल के एक समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। एक समाज सेवक होने के नाते उन्होंने समाज में फैली अनेक कुप्रथाओं को जड़ से मिटाने का प्रयास किया और काफी हद तक वे इस मार्ग में सफल भी हुए। उस समय समाज में अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड आदि के साथ विवाह संबंधी अनेक अनुचित प्रथाएं प्रचलित थीं। समाज के लोग इनसे अत्यधिक प्रताड़ित थे। वे उस समाज के लिए मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने अपने समाज को इस दीनहीन दशा से निकालने का भरसक प्रयास किया। परिणाम स्वरूप अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1914 ईस्वी में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था में काम करते हुए उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से पीड़ित, उपेक्षित समाज के लिए समर्पित कर लिया। वे समाज के हर उस प्राणी के साथ खड़े थे जिसको इस समाज ने दरकिनार कर दिया था। आगे चलकर उन्होंने वकालत भी छोड़ दी तथा इस संस्था के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। उनकी यह समर्पण भावना निस्संदेह एक दिन कामयाब सिद्ध हुई और उनका पिछड़ा हुआ समाज उत्थान के मार्ग पर अग्रसर होने लगा। मन्नथु पद्मनाभन ने न केवल नायर जाति के उत्थान के लिए अपितु संपूर्ण जाति के उत्थान के लिए कई आंदोलन चलाए। समाज में छुआछूत जैसी कुप्रथा भी घर कर गई थी। उस समय समाज में दलितों व निम्न जाति के लोगों को मंदिर जाने से रोक दिया जाता था। उन्होंने इसका भी खुलकर विरोध किया और मंदिर प्रवेश, सत्याग्रहों और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वायकोम सत्याग्रह त्रावणकोर, वर्तमान केरल के मंदिरों में दलित वर्ग के लोगों के प्रवेश की अनुमति हेतु चलाया गया आंदोलन था। फलस्वरूप त्रावणकोर केरल के महाराजा ने सबके लिए मंदिर खोल दिए। मन्नथु पद्मनाभन का मानना था कि एक समाज सेवक का कार्य समाज से न केवल कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास होना चाहिए अपितु कुप्रथाओं को दूर करने के साथ साथ शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं व आवश्यकताओं के प्रति भी लोगों को जागरूक कराना चाहिए। उन्होंने केरल के अनेक भागों में विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना भी की। यदि हम उनके राजनीतिक जीवन पर बात करें तो राजनीतिक पक्ष में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।
वे गांधी जी के अनुयायी थे, उनके बताए मार्ग पर चलते थे और सभी को चलने के लिए प्रेरित भी करते थे। केरल का भारत में विलय कराने के आंदोलन में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1948 में वे राज्य विधानसभा के सदस्य भी बने। स्वतंत्रता के बाद केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार बनी। प्रथम साम्यवादी सरकार के कुछ जनतंत्र विरोधी अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन इतना सक्रिय था कि साम्यवादी सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी। इस आंदोलन के बाद वे भारत केसरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। मन्नथु पद्मनाभन के बहुमुखी समाज सेवा के कार्यों के उपलक्ष्य में 1966 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया। समाज सेवक होने के साथ साथ उन्होंने अपनी पहचान एक भाषणकर्ता व लेखक के रूप में भी बनाई। मलयालम भाषा में उन्होंने इतने प्रभावशाली भाषण दिए कि जनता उनके भाषणों पर मंत्रमुग्ध हो गई। मलयालम के लेखकों में उनका सर्वोत्कृष्ट स्थान रहा है। उनकी पुस्तक रूप में 4 रचनाएं भी मिलती हैं। मेरी जीवन स्मृतियां उनकी आत्मकथा है। 25 फरवरी 1970 को इस दिव्य पुरुष ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। देश इस महान क्षति से क्षुब्ध हो उठा। देशवासियों ने, राजनेताओं ने, छात्र समुदायों ने, स्त्रियों ने और दलित अस्पृश्य लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।